त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, या सिंपली इस चैप्टर में मैं इसे इनवर्स फंक्शन के नाम से भी संबोधित करूंगा। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसका इंट्रोडक्शन है कि यदि किसी कोण थीटा पर साइन का मान x प्राप्त होता है तो कोण थीटा को व्यक्त करने का एक दूसरा माध्यम होता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x अर्थात यह केवल कोण थीटा को व्यक्त करने का दूसरा विकल्प मात्र है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन केवल कोण को ही व्यक्त करते हैं, कोण को ही व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x एवं कोसेक इनवर्स x भी कोण को व्यक्त करते हैं। मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन जो ये होते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन जिनको हम कह रहे हैं वो केवल और केवल कोण को ही व्यक्त करते हैं। इनको बोलते कुछ ऐसे हैं, साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x, ये केवल बोलने के लिए बता रहा हूं कि इसको इस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। कुछ लोग इनवर्स फंक्शंस को यूं भी लिख देते हैं, फंक्शन के आगे आर्क लिखकर, आर्क साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स का मतलब एक ही होगा। अब इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है, मैं पहली मिसकंसेप्शन को दूर किए देता हूं। हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन ये होती है कुछ बच्चों के पास, जैसे लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जनरल मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चे इसको साइन इनवर्स एक्स के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये जो हम साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब कभी भी साइन एक्स की घात -1 नहीं होता, क्योंकि ये एक कोण को व्यक्त कर रहा है, जबकि इसका मान जब हम इसको आगे हल करेंगे 1/sin x क्या बन जाएगा, कोसेक x बन जाएगा। तो इस मिसकंसेप्शन से हम लोगों को हमेशा दूर रहना है। एक मिसकंसेप्शन बच्चे और बना देते हैं अपने आप ही, वे लोग चलते चलते साइन इनवर्स x को लिख देते हैं साइन x की पावर -1। तो इन दोनों में फ़र्क है, ये सिर्फ कोण को व्यक्त कर रहा है, जबकि इसका मतलब बनेगा साइन 1/x, तो ये भी सेम नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि हम लोगों को इनको सेम नहीं करना है। ये एक्सरसाइज 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आती है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मुख्य मान से संबंधित। तो हम पहला काम जो करने वाले हैं वो है मुख्य मान को ज्ञात करना। मुख्य मान,
मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहला जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है कि यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, यानी सभी का जो मान, जो ये कोण है, इनका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश का कोण होगा। यानी हम जो भी उत्तर लिखेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर जो x है, ये वाला x, इसका मान पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन 0 है। इस आधार पर हमें जो आंसर लिखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई कोण होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश का कोई कोण होना चाहिए। अब ये इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान है। सिर्फ ये पता लगाइए कि साइन का मान 1 कौन से कोण पर आता है, तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन ये मेथड उसी वक्त काम करेगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखा आ जाए कोस इनवर्स 1/√2। इसमें भी x का मान 0 से बड़ा है, तो हमें पूछना है कि कोस का मान 1/√2 कहाँ आता है। इस स्थिति में आपका आंसर होगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। इस प्रकार अगर x का मान 0 से बड़ा होगा या जिसका चिन्ह धनात्मक होगा, उस स्थिति में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोण का मान लिख देंगे। दूसरा केस, यदि x लेस देन 0 हो तो हमें उस कंडीशन में कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करना है। उन फॉर्मूलों के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, यदि x लेस देन 0 होगा तो कुछ इस हिसाब से कंसेप्ट चलेगी कि साइन इनवर्स माइनस x, इसमें 6 टोटल फॉर्मूले होते हैं, उसको हम 3 में डिवाइड कर लेंगे। साइन इनवर्स के साथ हम रखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस x को, और इसके साथ रखेंगे हम टेन इनवर्स माइनस x को। इस कंडीशन में ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका आंसर बनता है माइनस साइन इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x और माइनस टेन इनवर्स x। इससे आप एक बात देखिए कि इसके अंदर का जो x है वो अपने आप धनात्मक हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वही बन जाएगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। इसके लिए एग्जांपल कि जैसे क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स -1, तो हम पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकालनी सीखी है, जो आगे आएगा π/2, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा माइनस π/2। इसी हिसाब से 3 फॉर्मूले और हैं, कोस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कोट इनवर्स -x। इस स्थिति में फॉर्मूला बनता है पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। अब ये जो माइनस है ये यहाँ से हटा देंगे सारे फॉर्मूलों में, और यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स x, यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स x और यहाँ पर आ जाएगा कोट इनवर्स x। आप देख सकते हैं इस स्थिति में x अपने आप पॉजिटिव हो गया, तो x पॉजिटिव होते ही हम लोग फर्स्ट पोर्शन में जो हमने किया था उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा आ जाए कोस इनवर्स -1/√2, तो पहले इस माइनस को हटाने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, और अब x की वैल्यू पॉजिटिव बन चुकी है, तो कोस का मान 1/√2 आता है π/4 पर। इसको एलसीएम लेके हल कर लिया तो उत्तर बन जाएगा 3π/4। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इस प्रकार ये मुख्य मान वाले क्वेश्चन हैं जो कि 1 नंबर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में सिक्योर कर देते हैं।
तो इन पर जो बच्चे विशेष रूप से थोड़े कमज़ोर हैं उनको इस टॉपिक के ऊपर पक्का ध्यान देना चाहिए। है इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो एक पेज अभी आपको बताया है, इस पेज के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो 100% आपको इसमें कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद इस प्रश्नावली में से 3 नंबर और लेने के लिए हम लोगों को कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे, तो हम उनके ऊपर एक के बाद एक चलते हैं। सबसे पहला है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। इस टॉपिक का सिर्फ एक ही मीनिंग है, एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में बदलना। एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन को अन्य प्रतिलोम वृत्तीय फलन में बदलना। अब इसको करने का मेथड क्या है, मैं एक करके बताता हूँ, उसके साथ एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हो, जैसे कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक में, कोसेक में या कोट इनवर्स में, तो हम क्या करेंगे कि मानना ये जो साइन इनवर्स एक्स जो कोण है ये थीटा के इक्वल है, तो इस आधार पर साइन थीटा का मान क्या बन जाएगा, एक्स। साइन थीटा का मान क्या बन गया, एक्स। अब साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, और इस एक्स को लिख दिया एक्स बटे 1। इसका मतलब लंब का मान बन गया, कर्ण का मान 1 होगा। तो हम इससे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री के अलावा आप थीटा मान लीजिए, मैं इसको थीटा कह देता हूँ। तो इसके सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बाकी जो बचेगा वो आधार। तो यहाँ पर लंब का मान x है, कर्ण का मान 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान आएगा 1 - x² का रूट। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं, जैसे कोस थीटा। कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार का मान है 1 - x² का रूट और कर्ण का मान है 1। तो इस आधार से कोस थीटा का मान 1 - x² मिलेगा हमें। साइंस जो ये हमने थीटा वाली समीकरण जो मानी है, इसको समीकरण नंबर 1 लगा दें। यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होगा कोस इनवर्स 1 - x² का रूट, और थीटा जो हमने माना था उसकी वैल्यू हम समीकरण 1 से वापस रखते हैं, तो थीटा का मान है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी कोस इनवर्स 1 - x² का रूट। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दिया है। ये होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध, यानी एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन को दूसरे प्रतिलोम वृत्तीय फलन में बदलना। अब हम इसी से ही टेन थीटा का मान भी ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान है इसमें x, आधार का मान है 1 - x² का रूट। तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है उसमें टेन को हम लोग उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेन इनवर्स x/1 - x² का रूट। तो यहाँ से समीकरण 1 से थीटा का मान पुनः रखते हैं, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स x/1 - x² का रूट। ध्यान से देखिए कि ये आपने साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स के अंदर चेंज कर दिया। इसी प्रकार हम लोग कोट थीटा का मान ज्ञात करते हैं। कोट थीटा होगा आधार बटे लंब, तो ये बन जाएगा 1 - x² का रूट और बटे में x। इस आधार पे
थीटा का मान बनेगा कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट बट्टे में एक्स। थीटा की वैल्यू फिर से रखी समीकरण 1 से, तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दी कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट अपॉन एक्स। तो हमने एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करना लगभग सीख लिया है। अगला मैं करता हूँ सेक इन्वर्स के लिए। तो हम लोग सेक थीटा का मान लिखते हैं। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान इसमें 1 है, आधार का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी सेक इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। इसमें थीटा का मान रखा समीकरण 1 से, पुनः हमेशा यही करना है। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। एक आखिरी काम करते हुए कोसेक थीटा का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बनेगा कर्ण बटे में लंब। इसमें कर्ण का मान 1 था, लंब का मान x था। इस आधार पर यहाँ से थीटा का मान बन जाता कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा का मान समीकरण 1 से रखते तो साइन इनवर्स x का मान बन जाता कोसेक इनवर्स 1/x। तो आपने देखा कि एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक सूत्रों का ही इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और उससे हमारे प्रश्न आगे से आगे या एक संबंध एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन दूसरे प्रतिलोम वृत्तीय फलन में बदलता चला जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य को भी बदलना सीख सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को भी अन्य इनवर्स फंक्शन में बदल सकते हैं। अब घर पे इस चीज़ की ट्राई कीजिएगा अपने आप, उम्मीद करता हूँ ये हो जाएगा। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसी चीज़ को करने का। अगर आपने ये सीख लिया तो इससे बेटर कुछ नहीं है। सपोज करो मुझे कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है। मुझे क्वेश्चन में किसी आंसर को निकालने के लिए कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, और मान लेता हूँ मेरे पास है कोस इनवर्स एक्स। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो ये एक्स है इसको हम समझेंगे x/1। अब आप ये देखिए कि कोस का मतलब क्या होता है। कोस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। इसका मतलब आधार का मान x और कर्ण का मान 1। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे जो कि आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। शॉर्टकट मेथड में से चल रहा हूँ। अब हम ये देखेंगे जो ये होता है टेन, ये क्या होता है, इनवर्स 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और आधार का मान है x। ये वाली वैल्यू यहाँ इसके अंदर रख देंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और अपॉन में आ जाएगा x। तो इस बेस पर कोस इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में चेंज कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं टेन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ किसी भी टाइप से। तो मैं पहले इसके अंदर वाले x को लिखता हूँ x/1। अगर वो खुद ही अनुपात के रूप में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम उसमें बटे में 1 लगा के उसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे।
x बटे 1 आने के बाद अब जो होता है tan उसका लाल बटे कक्का के हिसाब से बन जाता है लंब बटे में आधार। इसका मतलब लंब का मान x है और आधार का मान 1। इससे कर्ण की वैल्यू और निकालनी है, वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आ जाएगा 1 + x² का रूट। अब कोसेक की जो वैल्यू होती है, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना है? 1 + x² का रूट। लंब का मान कितना है? x। ये वाली वैल्यू कोसेक इनवर्स के अंदर लिख देंगे। तो 1 + x² का रूट अपॉन x। ये tan इनवर्स x को कोसेक इनवर्स के अंदर हमने चेंज कर दिया। तो इस शॉर्टकट से एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करना आप सीख सकते हैं। और कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो मेंटल कैलकुलेशन से भी ये सारा काम कर लेते हैं। अब ये आप पर है कि आप इस चीज़ को कितना सीख पाते हैं। अगली चीज़ शुरू करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। तो मैं इसके अंदर जो बताने जा रहा हूँ उसको हम सिर्फ याद रखने के लिए, प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए यूज़ करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि मेन फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन अगर एक साथ आ जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और बचेगा कौन? x। लेकिन ये गुणा में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x। इसी हिसाब से अन्य फलनों में भी ऐसा ही होगा। तो इनवर्स और सिंपल फंक्शन अगर एक साथ आ जाएं, एक जैसे हों, तो वो आपस में कैंसिल होना हम सोच सकते हैं, जबकि ये गुणा में नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होते। इसके बाद इसके जैसा हो रहा है कि अगर बाहर इनवर्स फंक्शन हो और अंदर सिंपल फंक्शन हो, बाहर इनवर्स फंक्शन और अंदर सिंपल फंक्शन, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो भी यही कंसेप्ट काम में ली जा सकती है। मैं वापस ये बात कह रहा हूँ कि ये गुणा में नहीं है, इसलिए इसे ये ना समझा जाए कि मैं इनको गुणा के रूप से कैंसिल कर रहा हूँ। क्योंकि इसका आंसर x आता है तो हम ये मान सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको लेके एक बात ध्यान में रखनी है, जिसको मैं नोट के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी आदत है जो क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करे, मैं उसको नोट के रूप में साथ साथ टॉपिक के बताता जाता हूँ। यदि x के स्थान पर कोई निश्चित मान दिया गया हो तो इस प्रकार हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स 1/2, तो इनको सीधा मत कैंसिल करना, हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार ये मुख्य मान से बाहर हो जाता है। हमें मुख्य मान का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि पहले हमेशा अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो।
तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए काम करता हूँ। साइन के अंदर x पॉजिटिव है, साइन इनवर्स के अंदर ये वाला x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होता है तो मैंने एक सिंपल सिस्टम बताया कि हमें वो कोण चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण, साइन की वैल्यू जहाँ पर 1/2 आती है वो कोण होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये आपके क्वेश्चन, आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए लिखा हो साइन इनवर्स साइन π/2। हालांकि आंसर सेम आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हम हमेशा पहले कोष्ठक खोल करेंगे। अगर x के स्थान पर कोई निश्चित मान हो तो, अगर कोई चर x के जैसा दिया गया हो तो हम लोग सीधा इनको इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन को कैंसिल करके आंसर लिख देंगे, अदरवाइज हम हमेशा ऐसे ही करने वाले हैं। अब इसमें पहले इस अंदर वाली की वैल्यू निकालता हूँ। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है, इस बेस पर मैं कहूँगा कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर आती है π/2 पर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि हम इन गुण धर्मों का प्रयोग कब करेंगे, जब x दिया गया हो और x के स्थान पर कोई निश्चित मान दिया गया हो, तो पूरा जैसे हम लोग पूरा प्रश्न हल करते हैं बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। इसका अगला गुणधर्म जो हम करने वाले हैं वो ये है कि साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x और tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये मान लीजिए हमारे पास 6 इनवर्स फंक्शन है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये इनवर्स है तो इधर भी इनवर्स लगा दिया। तो x का जो अपोजिट बनेगा या x का व्युत्क्रम जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 1/x। मेरे कहने का मतलब है ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखने की स्टाइल बता रहा हूँ मैं आपको कि साइन इनवर्स x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1/x। इसी हिसाब से कोस का उल्टा सेक और x का उल्टा बन जाएगा 1/x इनवर्स व्युत्क्रम। तो tan इनवर्स, तो tan का व्युत्क्रम होता है कोट, यहाँ भी इनवर्स लगाया, और x का व्युत्क्रम होता है 1/x। इसी हिसाब से कोट इनवर्स को बना दिया tan इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स को बना दिया कोस इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स को बना दिया साइन इनवर्स 1/x। तो इन दूसरे गुणधर्म को इस हिसाब से आपको याद रखना है कि जो मुख्य लाल बटे कक्का के हिसाब से व्युत्क्रम होते हैं उसी के हिसाब से इनके अंदर भी आपने व्युत्क्रम बना देने हैं। अगले गुणधर्म में है तो वो भी सूत्र ही, उनको याद कैसे रखना है। हम लोग जानते हैं पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री यानी π/2 हो। इस बेस पर साइन का पूरक होता है कोस, tan का पूरक होता है कोट और सेक का पूरक होता है कोसेक। इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखा, इनके अंदर लगाया x। इनवर्स फंक्शन कोण ही होते हैं तो इन कोणों का योग जो बन जाएगा वो सबका क्या बन जाएगा π/2। तो इनको भी आपने याद रखना है इसी टाइप से। इसके बाद है महत्वपूर्ण सूत्र। मैं कम से कम सूत्र बताने की कोशिश करूंगा और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं उसके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ करूंगा। एक बार आपको उनको याद करना ही पड़ेगा। मैं इस चैप्टर को ख़त्म करके यानी पूरे क्वेश्चन बताने के बाद एक लास्ट में एक बोनस वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं ये सारी कंसेप्ट ही बताऊंगा कि ये सूत्र सब कहाँ से आए हैं। अगर आप वहाँ से सीखना चाहें तो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं। हमारा पहला सूत्र है
या पहला सेट बना रहा हूँ जो मैं, जिनको आपने एक साथ याद करना है। मैं इसके अंदर पहला सेट बना रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। इसका सूत्र बनता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर यहाँ पर बीच में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इस सूत्र में यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो यहाँ भी प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी के जैसा सूत्र है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। उसका उत्तर होता है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस हो जाए तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सारा सूत्र, यह सारे पद हैं वो एक जैसे ही रहेंगे। अगला सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लगभग 60% प्रश्न जो हैं वो इस सूत्र के द्वारा हल होंगे। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो जहाँ पर प्लस है वहाँ तो माइनस आ जाएगा और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस वाला सूत्र बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस सूत्र पे थोड़ा विशेष फोकस करना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग 60% प्रश्नों में ये आपको काम आएगा। इसके बाद है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। इसका उत्तर बनता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर देना। ये कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगा एक दो जगह, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। दूसरा सेट जो मैं बनाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण सूत्रों का, वो है 2 tan इनवर्स x का सूत्र। अगर इसको हमने tan इनवर्स के पदों में लिखना है तो कुछ और उत्तर आएगा। अगर इसको मुझे कोस इनवर्स के पदों में लिखना है तो कुछ और उत्तर आएगा, और अगर इसको मुझे साइन इनवर्स के पदों में लिखना है तो कुछ और उत्तर आएगा। कहने का मतलब इसके 3 सूत्र हैं। अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, और इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। कैसे यूज़ होते हैं, अगर tan के पदों में है तो आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स के पदों में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर साइन इनवर्स के पदों में है तो आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये बहुत जगह हमें काम आएगा, इसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। ये भी यूज़फुल है और ये भी एक आधे क्वेश्चन में यूज़फुल है। इसके बाद मैं एक तीसरा सेट लिखने जा रहा हूँ, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम आ जाता है। ये है 2 साइन इनवर्स x के लिए और 2 कोस इनवर्स x के लिए। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसका आंसर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं। चौथा सेट है
सूत्रों का। इन तीनों को भी आपने एक साथ याद करना है। यह है 3 से मल्टीप्लाई वाले, 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स। इनके आंसर कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा cos इनवर्स और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स। इसकी वैल्यू आएगी 3x माइनस 4x क्यूब, इसके अंदर आएगा 4x क्यूब माइनस 3x और इसके अंदर आएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है जो कि आपको बहुत जगह काम में आएगा। इस पर अच्छे से फोकस आपने करना है। हालांकि याद आपने इनको भी करना है, 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर भी हैं। इसके बाद आखिरी 5वां सेट, हालांकि इसमें एक ही सूत्र है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, जिसका सूत्र बनता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x गुणा y गुणा z बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसको आपको अच्छे से याद करना है। भूलना नहीं है इन सूत्रों को। जितना आप अच्छे से याद करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक आखिरी नोट, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाना है कभी ना समझ में आए, स्पेशली सिद्ध करने वाले प्रश्न इसमें ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे छोटे कोण, इस एक्सरसाइज में कोण का मतलब हमने क्या लिया हुआ है, इनवर्स फंक्शंस। सबसे छोटे कोण को थीटा मानकर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रश्न कैसे हल किए जा रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि आप जब भी सूत्र याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिख कर याद करने की कोशिश करें। अगर आप इसको हिंदी की तरह याद करने की कोशिश करेंगे बिना लिखे, तो ये आपसे बार बार मिस्टेक होगी, कभी प्लस की कभी माइनस की। इसलिए मेरे आपको ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इसके प्रश्न हल करें तो प्लीज़ 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 इससे पहले आप सूत्र याद कर लें, वो भी लिख कर। वो उस वक्त तक लिखते रहें जब तक कि आपके दिमाग में सही ढंग से बैठ ना जाए। ये इतने आर्टिकल थे इस पूरी एक्सरसाइज में, इन आर्टिकल के बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अगला जो मैं इसमें वीडियो डालूँगा वो इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन और विविध प्रश्नमाला के सभी प्रश्नों का हल डालूँगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे बताते रहिए कि मुझे कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई जिसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं हर एक एक्सरसाइज में ये कोशिश करूँगा कि बिल्कुल अंत में एक कंसेप्चुअल वीडियो डालूँ जिसके अंदर सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले वाले जितने भी वीडियो होंगे, आखिरी वीडियो से पहले वाले, वो एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी देखकर प्रश्न हल कर ले, मैं ऐसे ही वीडियो डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।